कॉन्सेप्ट है, काफी लोगों ने सुन रखा है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। आज थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ समझा देता हूं। देखो कॉन्सेप्ट है पास्ट सब्जेक्टिव मूड का, और ये ट्रिगर होता है इट इज टाइम नाम के फ्रेज के बाद। इट इज टाइम की जगह कभी कभी ऐसा भी मिलेगा इट इज हाई टाइम। इट इज टाइम का मतलब है जी वक्त आ गया, और इट इज हाई टाइम का मतलब है अब तो बिल्कुल ही वक्त आ गया। हाई टाइम आ गया, अब तो बिल्कुल ही वक्त आ गया, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। अब आपको समझना ये है, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड को लगाया जाएगा अगर इसके बाद में आपको नया क्लोज मिले, बीच में कंजंक्शन हो। दैट कभी कभी कंजंक्शन नहीं भी लिखी होती, निकाल भी ली जाती है, लेकिन क्लोज तो नया होगा। उस क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे एक्टिव में, और वॉज और वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पैसिव में। ठीक है, तो ये आपको चीज याद रखनी है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, इट इज टाइम या हाई टाइम के बाद में आपको पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाना ही है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर आप नहीं लगा रहे हैं ना तो वो सेंटेंस भी सही है, बस वो आइडियल नहीं है, वो बिल्कुल समझ गए ना, एकदम परफेक्ट सेंटेंस नहीं है वो। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में इट इज टाइम का क्वेश्चन आए तब तो जरूर आइडियल वाला चेंज करके आना, अदरवाइज इसमें एरर जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो भी सेंटेंस करेक्ट है, एरर फ्री है। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं पूरा कॉन्सेप्ट। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, वक्त आ गया है टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, हमारी तैयारी को शुरू करने का। यहां ऐसा भी लिखा हो सकता था फॉर अस टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, वक्त आ गया है हमारे लिए हमारी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। फॉर अस यहां पे ऑप्शनल है, लिख दोगे तो और क्लैरिटी आएगी, नहीं लिखोगे तो भी सेंटेंस चल जाएगा। अब इस केस में नया क्लोज आ रहा है क्या? इट इज टाइम के बाद में सब्जेक्ट वर्ब का नया पेयर आ रहा है? नहीं आ रहा सर। कहां आ रहा है? सब्जेक्ट तो कहीं भी नहीं है, बस वर्ब ही वर्ब लगी हुई है। स्टार्ट करना है ना, स्टार्ट भी एक इन्फिनिटिव है। तो जब आप टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म देखें इट इज टाइम के बाद में, तो नो पंगे, कोई पंगा नहीं लेना, जैसा पड़ा है वैसा का वैसा रहने दें। अब सेकंड देखो, इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम दैट वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, अब तो वक्त आ ही गया है कि हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। अब दैट भी लग गया है और नया क्लोज भी आ गया है, और क्लोज लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। क्या ये सेंटेंस गलत है? नहीं सर, ये सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन ये आइडियल सेंटेंस नहीं है। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं इसमें एरर मार्क नहीं कर सकता, लेकिन इसको इंप्रूव करके दिखा सकता हूं। और मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिख दूंगा इट इज टाइम दैट वी स्टार्टेड आवर प्रिपरेशन। समझ गए? कंफ्यूजन निकल गई दिमाग से। कभी कभी नहीं लगा होता ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आप पूछते हो क्यों नहीं लगा हुआ। मर्जी नहीं थी राइटर की उस दिन, उसको लगा कि मुझे नहीं लगाना आज पास्ट सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड आपकी चॉइस है, लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ। तो राइटर ने उस दिन लगा उसको, मुझे नहीं लगाना पास्ट सब्जेक्टिव मूड, तो उसने नहीं लगाया। पर पेपर में इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में आपसे अगर ये इट इज टाइम वाला फ्रेज आ रहा है तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड की नॉलेज को परखने के लिए वो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, तो वहां पे जरूर लगा के आना। पैसिव में क्या होगा, इट इज टाइम दैट आवर प्रिपरेशन इज स्टार्टेड, यहां मैंने बना दिया पैसिव, वक्त आ गया कि हमारी तैयारी शुरू हो। पैसिव बना हुआ है बिल्कुल जो है प्रेजेंट टेंस में, इस प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस करेक्ट है लेकिन आइडियल नहीं है। अगर इंप्रूव करना हो तो मैं क्या करूंगा, वॉज वर्ब और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, आवर प्रिपरेशन वॉज स्टार्टेड। ठीक है, वॉज वर्ब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है पैसिव बनाने के लिए, है ना। तो ऐसे आप पैसिव भी बना सकते हैं। इट इज आइडियल, इट इज नॉट आइडियल। चलिए रैप अप